जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज गई हैं और ये व्लॉग है 17 अगस्त यानी कि संडे का। तो जी आज है गुगा नवमी और गुगा नवमी को हमारे यहाँ कढ़ाई होती है, लेकिन कल जैसे जन्माष्टमी थी, रात को मंदिर से थोड़ा सा लेट आए थे और आने के बाद फिर खाना वाना खाया। एक तो हमें आते आते ही बज गया था, तो खाना वाना खाने के बाद फिर ऐसा होता है ना कि कभी कभी जैसे हम थोड़ा सा लेट सोते हैं या नींद उचट जाती, तो कुछ कुछ वैसा ही था। 2 बजे के आसपास कहीं आँख लगी, तो सुबह आँख थोड़ी सी देर से खुलनी ही थी। और देखिए घर के काम में हम थोड़ा सा भी जैसे सुबह लेट उठते हैं तो फिर भागम भाग बहुत ज़्यादा होना पड़ता है। बस आज ये था कि भाई बच्चे घर पर थे तो सबने मिलकर जैसे थोड़ा बहुत काम बच्चों ने किया, थोड़ा बहुत मैंने किया, तो ऐसे करके काम निपट गया है। जैसे गोबर बारी का और लिपाई पुताई का, चूल्हे की लिपाई करनी रहती है, बाकी तो हमारा घर जैसे कच्चा पक्का ही है। और गुगा नवमी को हमारे यहाँ सुबह उठते ही सीरनी बढ़ती है, जिसमें रहता है कच्चा नारियल और साथ में 250 ग्राम यानी कि पहिया गुड़। कढ़ाई का तो यह है कि भाई सुबह जैसे हम घर का काम करते हैं, नहा धोकर फिर कढ़ाई बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन ये सीरनी सुबह उठते ही बांटते हैं। तो बस नारियल इन्होंने बधार दिया था, उसके बाद फिर वजन करके 250 ग्राम इसमें गुड़ डाल लेते हैं और धोख के लिए थोड़ा सा अछूता निकाल कर, वो हमारे यहाँ जैसे किसी भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो हमेशा यही होता है कि जैसे प्रसाद हम अलग से निकाल कर रख लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे बांटना हो गया या कहीं चढ़ाना हो गया, खाना हो गया, वो सब कर लेते हैं। तो जी काम तो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन बच्चे घर पर थे और मशीन मुझे चलानी ही थी। एक तो त्योहार था तो ऐसे करके कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो रखे थे और दूसरा बच्चों की ड्रेस धुलनी थी, तो सोचा चलो मशीन लगा लेते हैं। तो बस मशीन में कपड़े डालने के बाद फिर मैंने ये ठाण वगैरह साफ़ किए हैं। बस सुबह एक बार जल्दी जल्दी गोबर उठा दिया था, धूप थोड़ी सी चढ़ जाती ना, उसके बाद फिर गोबर और बारी का काम करना मुश्किल लगता है। तो जी बस आज तो देखिए इतना कुछ हो नहीं पाया, बस मोटा मोटी काम निपटाया। बाकी जो छोटे छोटे काम थे ना वो बच्चों को थमा दिए हैं और मैं लग गई थी कढ़ाई की तैयारी में। तो चूल्हा जलाकर चूल्हे पर सबसे पहले तो मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए। तब तक मेरा एक तो जो और भी काम था वो निपट गया, और तो क्या था, बस कपड़े जैसे मशीन में से निकालने थे। और अभी घर पर दूध हो गया है, तो जैसे दही भिगोना, मक्खन निकालना या दूध का जैसे उठाकर रखना, वो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बाकी के काम तो फिर भी ये है कि बच्चों को बोल देते हैं कर लेते हैं, बाकी दूध घी का काम तो हमारे भरोसे ही रहता है। और ये सारे काम देखिए सुबह सुबह के ही होते हैं। तो बस खीर तो बनकर तैयार हो गई थी। ये था कि भाई चूल्हा जलाकर खीर रख दी, खीर बनने में भी 1 घंटा लग जाता है। तो कल तो जैसे सेवई की खीर बनाई थी, आज मुझे बिल्कुल थोड़ी सी खीर बनानी थी, मन नहीं था किसी का भी आज मीठे में कुछ भी खाने का। क्योंकि देखिए गुगा नवमी नहीं, सॉरी, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले खोवा बनाया था, फिर जन्माष्टमी पर मैंने फिर से खोवा बनाया। तो ऐसे करके 2-3 दिन हो गए बच्चों को मीठा खाते हुए। और मीठे का यही एक खास बात होती है कि हम बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आज तो सबका ये था कि बस बिल्कुल थोड़ी सी खीर बनाना। हाँ, पर यह है कि पूजन के लिए थोड़ा ही सही, लेकिन बनानी मुझे सारी चीज़ें थी। तो खीर बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले ये गुलगुले का घोल तैयार किया है। जैसे कढ़ाई के लिए तो खीर, पूरी और गुलगुले, ये तीनों चीज़ें ही बनती हैं। और खीर तो इन दोनों बहन भाई ने जैसे रात को खाई थी। और देखिए ज़्यादातर घर में जो भी खाना पीना रहता है ना, बच्चे ही खाते हैं। हमारा तो ये है कि एक टाइम खा लिया, उसके बाद छुट्टी। बच्चों का ये रहता है कि भाई घूमते फिरते खाते रहते हैं। तो गुलगुले तो ये दोनों बहन भाई बड़े शौक से खाते हैं, तो इसलिए गुलगुले मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए, जैसे धोख के लिए भी लेकर जाने हैं। और तब तक साथ के साथ आटा लगाकर पूरियाँ भी बेल कर तैयार कर ली थी। वैसे जिस हिसाब से हम थोड़ा सा लेट चल रहे थे ना, उस हिसाब से मैंने सारा काम सही टाइम पर निपटा लिया था। बस ये हो जाता है कि सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठते हैं तो इत्मीनान से धीरे धीरे करके सारा काम निपट जाता है। और जिस दिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं उस दिन भागम भाग रहना पड़ता है। तो जी बस अभी खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया है और सारा खाना पहले बना कर रखूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी पूजन के लिए। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद भी फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और देखिए एक बार कढ़ाई रख ली तो फिर बार बार जैसे रोटियों का तो फिर भी ये हो जाता है कि भाई बीच में आटा हम रख देते हैं, बाद में जब मन हो तब बना लें। पूरी वगैरह हम तो ये है कि भाई सारी साथ के साथ बना कर रख दें, और ये भी हो जाता है कि भाई काम हो गया। तो खाना हो गया था, उसके बाद फिर झटपट से मैंने थाली तैयार की। इसमें जैसे
खीर तो मैंने डोली में ले ली है, बाकी घर से हम जल लेकर जाते हैं, पूरी, गुलगुले और बाकी जो भी पूजन का सामान रहता है जैसे जोत वगैरह, अनाज, तो वो सारी तैयारी मैंने बच्चों से बोलकर करवा ली थी क्योंकि आज इनको भी जाना था। तो बस चलिए अभी झटपट से निकलते हैं जोत करने के लिए, धोक लगाने के लिए। और जो गुग्गे की मंडी है वो हमारे ही परिवार में है, बल्कि हमारे यहाँ जैसे अड़ोस पड़ोस में जितने भी घर हैं सब यहीं पर आते हैं धोक लगाने के लिए। ये बहुत पुरानी मंडी है, तो गुग्गा नवमी को हमारे यहाँ यहीं पर धोक लगती है। तो मैंने तो सबसे पहले आते ही झटपट से धोक लगाई थी और उसके बाद फिर आ गई थी ये इनकी चाची जी, जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनकी सासू माँ। वैसे हम देखिए तीनों बहनें एक ही परिवार में हैं। जो ये मंडी बनी हुई है ये मेरी छोटी सिस्टर का घर है। तो हम जैसे परिवार एक है लेकिन घर अलग अलग हैं और मिलना जुलना भी कभी कभी ही होता है। अभी तो फिर भी यहाँ पर आने के बाद ये है कि हमारा जैसे आना जाना लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ, कोई भी प्रोग्राम हो गया या फिर सामान वगैरह लेने के लिए। तो बस मैं गई थी तभी वो आए थे धोक लगाने के लिए और उसके बाद फिर हम जल्दी से आ गए हैं घर क्योंकि आज इनको कहीं जाना था। और बस जैसे ही हम धोक लगाने के लिए गए थे माँ भी आ गई। तो बस आते ही ये तो खाना वाना खाकर निकल गए हैं और उसके बाद फिर मैंने भी खाना खाया है और फिर निपटाया है बर्तन धुलने का काम। कल भी जैसे कढ़ाई की थी और आज सुबह उठते ही तो थोड़ा थोड़ा काफ़ी सारे बर्तनों में, जैसे किसी में हम कुछ रख देते हैं, किसी में कुछ, और वैसे भी बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो रखे थे। कढ़ाई, डेगची वगैरह मिलाकर दूध, लस्सी और तेल वगैरह करके तो सोचा कि सबसे पहले बर्तन धुलने का ही काम निपटाती हूँ। तो एक सिंक भर गया था, इत्मीनान से बर्तन धुले हैं। उसके बाद फिर अपनी रसोई समेटी है। रसोई का तो देखिए कुछ ऐसा है कि हम चाहे कितना भी साफ कर लें, थोड़ी सी देर में फिर से फैलारा फैल जाता है। पूरा दिन तो हमारा किचन में ही निकलता है। अभी ये लगा लीजिए कि 11 साढ़े 11 बज गए हैं, वहाँ का काम निपटाया है और 4 बजे के आसपास से फिर से वही खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सच बताऊं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बस पूरा दिन सुबह से शाम तक खाना पीना वही सब चलता रहता है। बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन खासकर। और आज मैंने ये नई बिलंगनी बंधवा ली है। कपड़े थोड़े से ज़्यादा थे और बारिश का मौसम है, इकट्ठे डालकर छोड़ देते हैं ना तो जो ऊपर के कपड़े रहते हैं वो सूख जाते हैं, नीचे के रह जाते हैं। और देखिए इन दिनों में ये है कि भाई कब टिम बारिश शुरू हो जाए पता नहीं चलता। हवा आज काफ़ी तेज़ की चल रही है, तो बस आज सुबह सुबह इनको बोलकर मैंने ये बिलंगनी यहाँ पर बंधवा ली। और ये बिलंगनी काफ़ी बड़ी भी है, तो सारे के सारे कपड़े इत्मीनान से आ जाएंगे। और आज ये चले गए हैं ना तो इनके जाने के बाद फिर बच्चों की शरारत शुरू हो जाती है। हमारा तो ये है कि भाई, और माँ के सामने बच्चे शरारत थोड़ी सी ज़्यादा करते ही हैं क्योंकि इनका ये है कि 2 बार हम प्यार से माँ बोलेंगे और माँ खुश। पापा का थोड़ा सा ज़्यादा डर रहता है बच्चों को हमेशा से ही, वो चाहे किसी के भी बच्चे लगा लीजिए। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई किसी के घर में बच्चे माँ से डरते हों, क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। तो जी बस कपड़े तो मैंने सारे फैला कर छोड़ दिए। कपड़े तो पहले से ही फैला रखे थे, मेरी साड़ियाँ मैंने ऐसे ही लटका कर छोड़ती थी। थोड़ा सा पानी निकल गया था ना, उसके बाद फिर अच्छे से फैलाई हैं। ये है कि हवा लग जाएगी और कपड़े सूख जाएंगे तो उतार कर अंदर रख देंगे। और बस सामान वगैरह सब बच्चों ने समेट दिया था, मैं धोक लगाने के लिए चली गई थी तब। तो अभी चूल्हे के पास से भी थोड़ी सी साफ सफाई कर देते हैं। खाना बनाकर हम चूल्हे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और एक आदत भी हो जाती है। देखिए गैस पर हम खाना पीना कुछ भी बनाते हैं तो साथ के साथ साफ करना पड़ता है, तो वही चूल्हे का है। और देखिए घर हो, रसोई या कोई भी घर का कोना लगा लीजिए, जितना हम साफ सुथरा रखते हैं ना उतना ही हमारे मन को ही खुशी होती है। देखिए कोशिश तो हम करते ही हैं घर को साफ़ सुथरा रखने की, उसके लिए चाहे हमारा पूरा दिन ही क्यों ना निकल जाए। तो जी बस कपड़े धुलने का काम मेरा निपट गया था और उसके बाद फिर मैं लेट गई। मुझे आप सब तक व्लॉग भी पहुंचाना था, लेकिन बस मेरा वीडियो का काम हुआ था जो का तो फ़ोन छोड़कर मैं तो सो गई थी। उसके बाद फिर आगे का जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था ना वो रितिका ने ही किया है। तो अभी आप सबसे मुलाकात हो रही सीधे 4 बजे। 4 बजे आँख खुली है मेरी, तो बस उठकर 1 कप चाय पी है और फिर मैं और ईशांत लग गए भैंसों को सानी डालने में। अभी बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो काफ़ी सहारा भी हो जाता है और सानी वगैरह डालने का काम ईशांत करवा देता है। और आजकल जैसे पशु भी थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और काम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो सब मिलजुल कर करते हैं तभी काम हो पाता है। और कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई इतने पशु रखते ही क्यों। देखिए खेती बाड़ी में तो पशुओं के सहारे ही काम चलता है। खेती का तो ये है कि 6 महीने में इकट्ठी आमदनी होती है, उसके भरोसे तो फिर ये तो है नहीं कि भाई 6 महीने हम बैठकर खाएंगे।
तो पशु रखते हैं तो ये है कि थोड़ा बहुत जैसे घी में, दूध में या फिर कोई कटड़ी वगैरह बेचते हैं, तो ऐसे करके ये लगा लीजिए कि ये हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम है। हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ती है और मेहनत तो हमें हर काम के लिए करनी पड़ती है। पशुओं का ये है कि भाई दिन भर लगा रहना पड़ता है, बाकी मेहनत तो देखिए खेती बाड़ी में भी बहुत ज़्यादा होती है। और अभी तो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो सब मिलजुल कर लेते हैं। हाँ, फिलहाल वैसे हमारे पास पशु थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो जी बस आज खाने में मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, सिंपल खिचड़ी बनाई है और वो भी मैंने नहीं, रितिका को बोल दिया था खिचड़ी बनाने के लिए और मैं बैठ गई थी दूध गर्म करने के लिए। आज वैसे तो गुगा नवमी है और दूध का मुझे निकालना था खोआ, पर मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बस हल्का हल्का सिर दर्द और चक्कर वगैरह हो रखा था, तो मैंने दूध को गर्म कर लिया है दही जमाने के लिए। वैसे ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे जमाते नहीं है, बात रहती है बेचने की। ऐसा बोलते हैं कि भाई गुगा नवमी को और जन्माष्टमी को दूध बेचना नहीं चाहिए। तो दूध जैसे जमा कर घी निकाल लेंगे और घर पर ही खा लेंगे। और कभी कभार देखिए तबीयत ठीक नहीं रहती या फिर कुछ हो जाता है तो सब करना पड़ता है। तो बस अभी दूध अच्छे से गर्म हो गया था, खाना भी बनकर तैयार हो गया है। खिचड़ी रितिका ने बना ली थी, तब तक मैंने हारा लगा दिया है। अभी चाट और रख देते हैं बनने के लिए। और बच्चों का देखिए, जिस दिन भी ये होता है ना कि मैं ऐसा बोल देती हूँ कि भाई आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, कभी कभार ये ऐसा होता है, तो दोनों बहन भाई मेरी काम में बहुत ज़्यादा मदद करवाते हैं। तो जी बस अभी यहाँ का मेरा काम सारा निपट गया है, बस दूध गर्म करना था। चाट तो हर में अपने आप बनती रहेगी। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, अंदर का काम देख लेते हैं। खिचड़ी का काम रितिका के हवाले छोड़ रखा था, मैं तो अंदर गई ही नहीं हूँ। दूध का ये हो जाता है कि भाई थोड़ी सी देर छोड़ कर गए, नहीं कि दूध निकल गया। दिन वैसे छिपने को आ गया है और मौसम का तो पूछिए ही मत। कभी तो हवा चलती है, अच्छा खासा मौसम रहता है और कभी कभी एकदम से हुम्मस हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और बस आज सुबह ये कपड़े धुले थे, कपड़े उतार तो लिए थे, भैंस बांधने से पहले ही उतार कर अंदर रख दिए थे, क्योंकि बिलंगनी तो ऐसी थी कि पता चले कि सारे कपड़े गोबर के हो गए हैं। तो बस सूखने के बाद झटपट से मैंने सारे कपड़े उतार कर रख लिए थे। हाँ, तय नहीं बनाए हैं क्योंकि दोपहर को आज लेट गए थे ना, तो टाइम ही नहीं मिला। छोटे मोटे जितने भी कपड़े थे वो सारे बच्चों ने तय बना कर रख दिए हैं। बस ये मेरी साड़ियाँ छोड़ दी हैं, ये मुझे तय बनानी है अभी। तो मैंने सोचा कि अभी ऐसे तो क्या ही बैठेंगे, थोड़ी सी देर आराम करना है, तो साड़ियाँ तय बना कर रख देती हूँ। तो कपड़े तय बनाए, उसके बाद फिर गर्मी ज़्यादा थी तो नहाना धोना किया है, अपनी शाम की पूजा वगैरह की है। और अभी खा लेते हैं खाना, सिंपल खिचड़ी और साथ में अचार, दही या लस्सी कुछ भी ले लेंगे। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।